हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ दिव्या और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का चैप्टर 8 क्लास 12। तो इस चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ। और इसके पात्र कौन कौन से हैं? तो बिस्नी है, मुन्नी है, कुंती है, दीनू है, एक लड़की, दो लड़की, मानक और सिपाही है। ये 8 लोग इसके पात्र हैं जो कि इस कहानी में हैं। देहात के घर का आंगन अंधेरा और सिलदार। आंगन के बीचों बीच एक खस्ता हाल चारपाई पड़ी थी। खस्ता हाल यानी टूटी फूटी, जिसकी स्थिति दयनीय जैसी हो। एक और वैसी ही चारपाई दीवार की ओर खड़ी रखी थी। दाएं कोने में 2-3 मिट्टी की हांडियां पड़ी थी। सामने एक लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा है जो घर के अंदर की ओर खुलता है। दरवाजे पर एक अंगोछा, चारपाई पर एक फटी हुई धोती सूख रही है। बाईं ओर बाहर जाने का रास्ता है जिसमें किवाड़ नहीं है। पर्दा उठने पर बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी चरखे पर सूत काटती है, जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी है और बाल सफ़ेद हो चुके हैं। मुन्नी उसकी 14 बरस की लड़की है। बाहर की चौखट से सटकर खड़ी है। उसके हरे रंग की सलवार कमीज बहुत मैली हो रही है। कुछ क्षण चरखे की आवाज़ और कबूतरों की गुटर-गुट सुनाई देती है। बीच बीच में बिस्नी थोड़ा खांस लेती है। फिर घोड़ा गाड़ी के दूर से आने का और रुकने का शब्द सुनाई देता है। मुन्नी पीछे की ओर मुड़कर उत्तेजित स्वर में, डाक वाली गाड़ी आई है माँ, मैं अभी चिट्ठी पूछ कर आती हूँ। मुन्नी बाहर चली जाती है। बिस्नी आंखें मूंद कर हाथ जोड़ लेती है। कबूतरों की गुटरगू का स्वर पहले तेज होकर फिर मंद हो जाता है। बिस्नी आंखें खोलकर दरवाजे की ओर देखती है। मुन्नी निराश और थकी सी लौट कर आ जाती है। बिस्नी, क्यों री, डाक वाली गाड़ी थी ना? मुन्नी, हाँ, डाक वाली गाड़ी ही थी। घोड़ा गाड़ी चलने के क्रम से दूर होने का शब्द सुनाई देता है। मुन्नी बिस्नी की ओर मोड़े के पास फर्श पर बैठ जाती है। बिस्नी के चेहरे पर रेखाएं गाढ़ी हो जाती हैं। बिस्नी ठंडी सांस लेकर, आज भी चिट्ठी नहीं आई, जाने भाग में क्या लिखा है? मुन्नी, आज फिर चौधरी का फिसलन का मनी ऑर्डर आया है और कोई चिट्ठी नहीं आई। बिस्नी, ये मुए जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं और क्या करते हैं। मेरा मानक तो ऐसा ही नहीं कि 2-2 महीने चिट्ठी न लिखे। पहले हर 15वें रोज चिट्ठी आ जाती थी। अब की ना जाने कौन पहाड़ रास्ते से खड़ा हो गया है। कम से कम अपनी राजी खुशी भी तो लिख देता। मुन्नी, माँ, मेरा दिल करता है कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। बिस्नी, तेरा दिल तो हर मंगल को कहता है कि चिट्ठी आने का नाम ही नहीं लेती। जाने भाग में क्या लिखा है जो चिट्ठी लिए इतना तरसना पड़ रहा है। इस बार घर आ ले, फिर मैं इससे पूछूंगी। मुन्नी, पिछली चिट्ठी में भैया ने लिखा था कि वे बर्मा की लड़ाई पर जा रहे थे। वे माँ, शायद उन्हें लड़ाई में चिट्ठी लिखने की फुर्सत ही ना मिलती हो। बिस्नी, इतनी भी फुर्सत नहीं कि माँ को 4 तरफ लिख कर दे दें। उसे यह भी नहीं पता कि मेरी माँ चिट्ठी जाती है तो माँ के कलेजे को जान आ पड़ती है। माँ के कौन 2-4 और जिनके सहारे वह प्राण लेकर बैठी है। नदीदे को यह बात तो सोचनी चाहिए।
मुन्नी बिस्नी के ओर घुटने बाएं फैलाकर उन पर सिर रख देती है। मुन्नी, तुम फिक्र मत क्यों करती हो माँ? देख लेना, अगले मंगल को चिट्ठी जरूर आएगी। कुछ क्षण निशब्दता। बिस्नी मुन्नी को घुटने से हटाकर फिर चरखा चलाने लगती है। मुन्नी उठकर सूखी हुई धोती को चारपाई से समेटने लगती है। मुन्नी धोती तय करते हुए बीच में रुककर, बर्मा यहाँ से कितनी दूर है माँ? बिस्नी, चौधरी कहता है कि 100 कोस दूर है। जाने चौधरी को भी पता है या नहीं। जब जो उसके मुंह में आता है वो कह देता है। चौधरी भी यह कहता है कि वहाँ गाड़ी मोटर नहीं जाती, पानी वाले जहाज में बैठकर वहाँ जाने पड़ते हैं। यह तो मानक भी कहता था कि कलकत्ते में बर्मा पानी वाले जहाज में बैठकर जाते हैं। मानक कलकत्ते के समुंदर में पानी वाले जहाज देख कर आया था। मुन्नी, बर्मा से चिट्ठी तो समझाना है, असल पढ़ना नहीं है। चिट्ठी तो फिर माँ जहाज से ही आती होगी। अगर हमारी चिट्ठी वाला जहाज डूब गया होगा तो? उन्हें ये भी डर सताता था कि कहीं उधर से आ रहे हैं, चिट्ठी जो जहाज से आ रही है, बर्मा के जहाज से, वो कहीं जहाज किसी कारण डूब गया होगा तो चिट्ठी इस कारण भी नहीं आ सकती है। बिस्नी, ऐसी खाली जबान ना बोल, मुंह